अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यसू मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती बख्शे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। सवाल मुख्तलिफ लोग पूछ रहे हैं जी कि क्या जो कामरान बशीर साहब हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स किए, नवाजिश खोखर साहब का भी कमेंट आया, आरिफ नवाब साहब का भी आया और भी मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स किए। इससे पहले कि इस पर बात की जाए, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कमेंट, लाइक और शेयर ये भी कर दिया करें, यही आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। बहुत शुक्रिया जी। एक पोस्ट वायरल होती है जी, बाबर कोई शख्स है उसके नाम से, कहता जी पायलट कामरान मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया और कोर कमांडर की जानिब से कुरान शरीफ यानी कुरान पाक का उनको तोहफा मिला। मजीद कहते हैं कि उसने कहा था कि मिशन अगर कामयाब होता है तो मैं फिर इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो जाहिर है जी, जब इस तरह की पोस्ट कोई बंदा लगाएगा तो देखते ही देखते फिर वो वायरल हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें इस्लाम की दावत दे भी रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट हैं और एक बंदा है ये जी, ये बाकायदा तौर पर देखें क्या कह रहा है, उनको इस्लाम की दावत दे रहा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई है, अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दे। और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार ईमान पर है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे दरिया जारी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाए ताकि तुम दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी समेटो और जन्नत के वारिस बन जाओ। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। ये देखें, यही बंदा जब तारीफ कर रहा है तो कहता है कि ना सिर्फ आपने पाकिस्तान का बल्कि उम्मते मुसलमा का जो है वो दिल जीत लिया और काबिल फख्र है। इतनी बड़ी बात कर दी। ये भी सुने इनकी बात। माशाल्लाह कामरान भाई, आपने कमाल कर दिया। आपने सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं बल्कि उम्मते मुस्लिमा के ही दिलों को जीत लिया। अब देखें जी, जब भी कोई मसीही शख्स जो है वो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देता है, फेमस होता है, खुदा उसको इज्जत बख्शता है, यकीनन इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। तो ये हमारे जो अजीज हैं पाकिस्तान में रहने वाले, बजाय इसके के देखें उसकी तारीफ करें, आपको चाहिए था कि इसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाने का एक डिमांड करें, कहें कि जी पाकिस्तानी मसीहियों को इस ओहदे पर भी जाना चाहिए। बल्कि इसके बरक्स एक शख्स ने मुझे फोन करके बताया कि जी एक पोस्ट लगी है, उसमें वो कह रहे हैं कि मसीहियों को किसी बड़े ओहदे की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, इनको ये जो पायलट तक भी नहीं जाने देना चाहिए। और वो कहते हैं जी इनका काम सिर्फ साफ सफाई तक ही, क्लिनिक वगैरह इनसे करवा लें और कोई ओहदा इनको ना दें। ये कितना तासुब है जी। और मैंने बताया कि इब्तदाई पाकिस्तान जो था, पाकिस्तानी मसीही बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और पाकिस्तान उस वक्त तरक्की भी कर रहा था। और अब जो शख्स आपके सामने आया, पूरे पाकिस्तान के लिए पूरी फौज जो है, तीनों फौज ने अपना कारनामा सर अंजाम दिया है। हम तीनों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। जो भी शख्स इसमें आया, जिसने अपना किरदार अदा किया, सबको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मसीही नौजवान जिसको आउट ऑफ द वे जाकर नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है। मेरे पास एक ऐसी वीडियो भी आई कि बंदा कह रहा है जी कि हम 50,000 तक का मेरी तरफ से इनाम। बड़ी सारी वीडियोस हैं। ਕਾਮਰਾਨ ਵਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ अपना एड्रेस दे देवे या अपना बैंक अकाउंट दे देवे। लोगों ने जगह जगह उसके फ्रेम फोटो लगा दिए हुए हैं, उसको जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अच्छी बात है जी। तो बजाय इसके कि आप डिमांड करें कि इनको बड़े ओहदों पर लेकर जाएं,
इसको एयर मार्शल बनाए, बड़े ओहदे दें, ताकि आने वाले वक्त में और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान की बका में अपना हिस्सा डालें, पाकिस्तान को महफूज करने में, मजबूत करने में अपना हिस्सा डालें। तो ये तो बात है जी दुरुस्त। आप कह रहे हैं कि जी उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कर ही लिया है। देखिए ये जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं ना, ये ज्यादातर शख्सी तौर पर आके बयानात नहीं देते, कलेक्टिवली बयान इनका होता है और वो पूरी फौज की तरफ से होता है। तो उनके वालिद को जाके लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बार बार नहीं होता जी। एक दफा एक शख्स ने, जिसको तब इतने मसीहियों ने सपोर्ट किया, बल्कि वो दुआएं करते थे, मैं यूसुफ योहना की बात कर रहा हूं, जो बाद में मोहम्मद यूसुफ हुआ। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट का जो है उरूज था, तगड़ी क्रिकेट थी पाकिस्तान की। लेकिन देखें उसके बाद क्या हाल हुआ है, सबके सामने है। बाकी किसी भी शख्स का किसी भी मजहब में जाना, ये उसका एक अपना फेल है, जाती फेल है। लोग दुनिया भर में मसीहियत में आ रहे हैं, मसीह को कबूल करते हैं, इस्लाम को भी कबूल करते हैं और मजहब में भी जाते हैं। लेकिन देखें, बात जो करने वाली है वो करनी चाहिए। बात यह है कि खुदा उसको सरबुलंदी बख्शे, खुदा उसको और ज्यादा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करे, ये दुआ आज करनी चाहिए। उसकी तरक्की की, उसकी प्रमोशन की दुआ करनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं जी, और उनको दावत दे रहे हैं और झूठे बयानात। पहले भी पाकिस्तान में झूठ पर मबनी बात हो तो वो जंगल में आग की तरह फैलती है, कोई बंदा तस्दीक नहीं करता। हालांकि मजहबी तौर पर जो लोग खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, झूठी खबर फैलाना वैसे ही गुनाह है। तो ये जी धड़ाधड़ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुदा का बंदा है और हमारी दुआ है कि वो खुदावंद यस्सु मसीह में मजबूत रहे। ठीक है जी। और हमारा तो देखें ईमान भी यही है कि वो ऐसा रहेगा, बार बार नहीं होता। जो भी बंदा आगे आया है, ये इतना बड़ा कारनामा उसने सर अंजाम दिया है ना, तो ये खुदा ने उससे लिया है। तो खुदा मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे जी, संभाले रखे, आर्म फोर्सेस को भी बरकत दे, खुदा आप सबको भी बरकत दे। और ऐसे लोगों को जो तासुब करते हैं, अभी जो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की, उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि किस तरह से जो सियालकोट का इलाका है डस्का का, वहां पे एक नौजवान को मार दिया गया, मसीही को। बहुत सारे लोग अभी भी तासुब करते हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को भी बरकत दे जी। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के लिए भी दुआ गो हैं। कल किसी शख्स ने पूछा जी, किसी से सवाल किया कि कोई एक अदारा है जिसमें करप्शन नहीं होती। अब मुझे जाती तौर पर वो पता नहीं कौन सा है, लेकिन कोई सवाल किसी से कर रहा था, ये एक छोटी सी वीडियो थी, उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। और मेरा पूरा ईमान है कि अगर पाकिस्तानी अदारों में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो मसीही हो तो करप्शन खत्म हो सकती है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बरकत दे जी। कीप वॉचिंग।